गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू वी चैनल ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए फिजिक्स के पार्ट 7। और जैसे कि हमने कल के वीडियो में पार्ट 6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर डबल ए के लिए बेस्ट तरीके से बेस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के अपने क्लास को। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे 61 नंबर सवाल है। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में श्रीहरिकोटा में, बी में बेंगलुरु में, सी में पोखरण में और डी में कांचीपुरम में। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पोखरण में परीक्षण किया गया था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, ध्यान से नोट कीजिएगा। एक और चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए डेली का डेली, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको 11 या 12 बजे के आसपास अपडेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या है। 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण परमाणु स्थल पर 5 परमाणु परीक्षण किए थे। इनमें 45 किलो टन का एक फ्यूजन परमाणु उपकरण शामिल था। इसे आमतौर पर हाइड्रोजन बम के नाम से जाना जाता है। 11 मई को हुए परमाणु परीक्षण में 15 किलो टन का विखंडन उपकरण और 0.2 किलो टन का सहायक उपकरण शामिल था। इन परमाणु परीक्षण के बाद जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित प्रमुख देशों द्वारा भारत के खिलाफ विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधे लगाए गए, ठीक है। देखिए ये जो सवाल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एक बार देखिए यहाँ से एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा आप और यहाँ तक इंड होएगा। उसके बाद एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे सारा दे दिया गया, आप अपने अनुसार यहाँ पे प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 62 नंबर सवाल के ऊपर। सौर ऊर्जा का कारण है। एक और चीज़ देखिए आपको बताना मैं भूल गया, यहाँ पे ये जो रेड है जापान और यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इसके बारे में पूरा डिटेल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपको मैं क्लिक करके दिखाता हूँ कैसे आएगा इंटरफेस। इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो इस टाइप से आ जाएगा। उसके बाद अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जानना चाहते हैं पूरा डिटेल्स में तो यहाँ से जान सकते हैं। जापान के बारे में पूरा डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो यहाँ से जान सकते हैं, ठीक है। तो 62 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, सौर ऊर्जा का कारण है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संलयन अभिक्रिया, ठीक है। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है, ठीक है। सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। इतना ही एक्स्ट्रा फैक्ट निकल के इंपॉर्टेंट आया। अगर आपको सौर ऊर्जा के बारे में और डिटेल्स जानना है तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप में जाके और इस पर क्लिक कीजिएगा, पूरा आप जान जाएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 63 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योगों तथा इलेक्ट्रॉनिक तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। सनलाइट उद्योग, अस्ट्रक उद्योग, उसके बाद में सनशाइन उद्योग, सनराइज उद्योग, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सनराइज उद्योग कहते हैं। याद रखिएगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सनराइज उद्योग क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में अपन जान लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है। देखिए बढ़ते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 64 नंबर सवाल में। निम्नलिखित में से कौन निर्गम, ठीक है, निर्गम उपकरण नहीं है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये सवाल एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाशिक लक्षण अभिज्ञाता हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देख सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिएगा ध्यान से नोट कीजिएगा अपने माइंड में। निर्गम यंत्र बोलो या फिर उपकरण बोलो, एक ही चीज़ होता है, आउटपुट डिवाइस। निर्गम यंत्र एक आउटपुट डिवाइस है। किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रणाली से जुड़ा एक ऐसा यंत्र होता है जो सूचना ले और उसे
कंप्यूटर के दिए हुए निर्देश के अनुसार किसी रूप में प्रदर्शित करें, जैसे कि कागज पर छापना, स्क्रीन पर प्रदर्शित करना, स्पीकर पर ध्वनि उत्पन्न करना इत्यादि। तो देख सकते हैं निर्गम यंत्र का यही होता है। ठीक है, आपने डिटेल्स में जान लिया। देखिए डिटेल्स में जानना जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप सिलेक्शन लेना चाहेंगे, इंडियन नेवी एमआर हो, एसएसआर हो या फिर डबल ए हो या फिर किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो सिलेक्शन लेना है तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल्स जानना होगा। चलिए अब देखिए 65 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सूर्य का प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब तथा वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जलवायु कारक बनाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, देखते हैं 66 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खोज से देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में जरूर सवाल आएंगे 1 नंबर का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपरनिकस। ठीक है, बात की जाए एक्सप्लेनेशन की, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। इनका जन्म 19 फरवरी 1473 को पोलैंड में हुआ था। इतना ही एक्स्ट्रा फैक्ट बेस्ट है, ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे 67 में। ट्राई नाइट्रोटोलुइन का विस्फोटक निम्नलिखित में से किसके मिश्रण द्वारा किया जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट जो है क्या। अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4NO3 है। यह साधारण ताप व दाब पर सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब देखिए आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट एक है खाली स्थान, तो आ जाएगा क्या बोलिएगा, अकार्बनिक यौगिक है। अगर आप अकार्बनिक यौगिक के बारे में अभी जानना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके PDF प्राप्त कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए, आपको पूरा डिटेल्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं 68 नंबर सवाल में। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त G अक्षर क्या दर्शाता है? बताइए तो आप लोग। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि क्या, जनरेशन दर्शाता है। ठीक है, जी का मतलब जनरेशन, यहाँ पे देख लीजिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जनरेशन। चलिए ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। एटम बम, टेलीविज़न, एक्स किरणें, खनन या सेफ्टी लैम्प? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि एटम बम। ठीक है, ऑटो हॉर्न किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध है? तो एटम बम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 70 में। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? त्रिशूल, K-15, सागरिका, अग्नि, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्रिशूल हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो वो है त्रिशूल, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है 71 में। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचालन का मर्म केंद्र MCF का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय से रट लीजिएगा, सवाल टरेगा नहीं, पक्का आएगा। ठीक है, देखिए जीके में जितने भी हैं फुल फॉर्म, उसके बाद मुख्यालय देख लीजिएगा, आपके एग्जाम्स में सवाल जरूर आएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हासन से कर्नाटक हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बात की जाए MCF का पूरा नाम तो हो जाएगा दी मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, नोट कर लीजिएगा अपने माइंड में। अगला सवाल है 72 नंबर। पायसीकरण, ठीक है, पायसीकारक एक एजेंट है जो, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्यास को अस्थायी कर देता है। ठीक है, चलिए इस सवाल थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा। चलिए इंपॉर्टेंट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ गए हैं। बर्फ पानी पर इसलिए तैरती हैं क्योंकि, कारण क्या होता है कि जो बर्फ होता है पानी पे तैरते रहता है, व्हाट, कारण क्या होता है? तो कारण देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। बर्फ का घनत्व पानी से अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक है, बर्फ का जो घनत्व होता है, अब देखिए एक नीचे पानी है और एक बर्फ का टुकड़ा डालिएगा तो उसका घनत्व तो कम ही है ना, तो इस कारण से तैरता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है। चलिए
74 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती। ये देखिए थोड़ा सा बायोलॉजिकल मतलब थोड़ा सा ये वैज्ञानिक जैसा सवाल है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं उनमें। देखिए जो पक्षी होते हैं, सिंपल सी बात है, आप समझ लीजिए कि पक्षी को बहुत ऊंचाई पर आप लोग देखे होंगे उड़ते हुए, मतलब सांस में परेशानी कोई नहीं होती, एकदम दिक्कत होता ही नहीं है, ठीक है। तो कारण होता है कि वायु में अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसी कारण से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है 75 में, तारकोल वाली सड़कों पर टूट फूट तब तब होती है जब उसमें क्या, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है, ठीक है। आप देखे होंगे अक्सर में तारकोल वाली सड़कों पर टूट फुट तब होती है जब उनमें क्या होता है, सड़क पर पानी स्थिर हो जाता है तब, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, देखिए इंपॉर्टेंट सवाल है 76 नंबर सवाल, पिक्नोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हर एक सवाल इम्पोर्टेंट नहीं करवा, देखिए इस जो चैप्टर रहता है डेली का डेली, इसमें हर एक सवाल इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बस रहेगा तो खूब 20 सवाल करवा रहे तो उसमें रहेगा 7 से 8 9 10, इतना ही इंपॉर्टेंट डेली का डेली जाता है। ये मत सोचिएगा कि सर 20 का ही 20 इंपॉर्टेंट सवाल करवा रहे, लेकिन हाँ इसलिए करवा रहे हैं कि शायद कोई भाग्य नहीं जानता कब क्या पूछ देगा एग्जाम्स में, कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए 10 सवाल ऐसा भी करवाता हूँ और 10 सवाल ऐसे भी करवाता हूँ, ठीक है। दोनों प्रकार के लेकर चलता हूँ कि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ऑप्शन ए, यानी कि घनत्व हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सूखी बर्फ क्या है, व्हाट, तो आ जाएगा आपके ऑप्शन में ये सब रहेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। सूखी बर्फ एक क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देख लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, राइट आंसर, ठीक है। भारत की मिसाइल अग्नि 2 है, पृथ्वी से पृथ्वी मिसाइल, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 79 नंबर सवाल है, घरेलू प्रसी प्रसी प्रसितित्र में सामान्यतः कौन सा प्रशीतक प्रयोग में लाते हैं, नियॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्रेयॉन। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि हो जाएगा फ्रेयॉन हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बहुत ज़्यादा ये तो इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, लेकिन ये सवाल आपके एग्जाम्स में कहाँ से आएंगे, आप देखिए नियॉन के बारे में पूछा जा सकता है, ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन भी पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितना % होता है, ऑक्सीजन कितना %, फ्रेयॉन कितना %, ये सवाल आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप इनके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो एक बार गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिंक इंसर्ट नहीं किए, भूल गया था। चलिए अगला सवाल देखिए 80 नंबर सवाल है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में किया गया। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, कहने का मतलब है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान भारतीय वायुसेना के द्वारा जनवरी 2001 में की गई, तो उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किस कारखाने में किया गया था। आप यहाँ से इसको सवाल को छोटे भी बना सकते हैं। तो राइट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा राइट। तो बस आज के लिए इतना ही था, और आज हमारा क्लास लेट है, डिले है, थोड़ा सा कुछ वर्क है, कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है हमारे साथ, तो इस कारण से मतलब क्लास आज लेट हो गया, इसके लिए दिल से सॉरी, दिस इज़ माय मिस्टेक। और आपको किसी भी सवाल में डाउट जैसा लगता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको चैटिंग का ऑप्शन मिलता है। बस अभी के लिए इतना ही। इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा अगर आप हमारे ऊपर भरोसा रखते हैं तो, और जाइए हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।